काफ़ी दिनों बाद ठंड पड़ी और काफ़ी ठंड महसूस करते हुए हम अपने काम पर निकले। नहर के इस कच्चे रास्ते से बहुत ज़्यादा ठंड थी और मिट्टी अपने ऊपर आ रही थी। शुरुआत की गांव के पास ही इस एयरपोर्ट से। ये वो एयरपोर्ट है जहां पर सभी को एक न एक दिन जाना है। सोचा थोड़ा सबकी खैरियत पूछते चलें। सब आराम में था, सब कुशल मंगल थे। आगे की शुरुआत की, आगे काम पर चले और दोनों तरफ हरियाली थी, धुंध थी। काफ़ी टाइम बाद ठंड पड़ी है, पहली पहली ठंड है। बहुत ज़्यादा महसूस भी हो रही है, लेकिन काम तो लाला करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे चलते चलते हम अपने पहले केस की ओर पहुँचे, पहली कॉल की ओर पहुँचे, जहाँ पर जाके हमने सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान करना था। उनके फ़ोन बार बार आ रहे थे, ठंड महसूस कर रहे थे, जल्दी जल्दी काम पर जाना था। ये काम निपटा कर ठंड में ये गैस निकाली और गैस हाथ के ऊपर पड़ते पड़ते बची। इसके बाद गाय को रस्सी लगाई फटाफट से। रस्सी लगाने के बाद इसकी ये भैंस हमसे बहुत ज़्यादा डर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये एलियन कहाँ से आया सुबह सुबह। ठंड में आगे चल दिए। ये केस नक्की हुआ, ख़त्म हुआ और अगले केस की ओर चल पड़े। अगले केस की, अगले कॉल की बार बार फ़ोन आ रहे थे। कहाँ पर पहुँचे, कितनी देर में आओगे, जल्दी आओ, हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। सुबह सुबह ऐसी कॉलें बहुत ज़्यादा थी। और आगे ये पुली टूटी हुई है, ज़रा ध्यान से इधर से होकर निकलना पड़ेगा। काफ़ी टाइम से ये पुली टूटी हुई है, निर्माणाधीन है, पता नहीं कितना समय लगेगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था, जल्दी भी थी, कच्चे रास्ते थे, लेकिन भैया जाना तो पड़ेगा, चाहे कच्चे रास्ते हों चाहे पक्के रास्ते हों। लेकिन इसी तरह से हम अपने मंजिल की तरफ दौड़ते गए और इस धुंध में आगे हमें एक सड़क दिखाई दे रही है। जैसे वो डिस्कवरी में नहीं कहते, आगे हमें एक सड़क दिखाई दे रही है और धीरे धीरे हम उसकी ओर बढ़ते हुए फाइनली हम सड़क पर पहुंच गए। सड़क पर बड़े ध्यान से बाइक को चलाना पड़ता है, क्योंकि धुंध में पता नहीं लगता किधर से क्या आके सामने से लग जाए। क्योंकि अगर साइड से कोई पशु आएगा तो भी दिखाई नहीं देगा, कुत्ता जानवर कोई आएगा तो दिखाई नहीं देगा, और सामने से अगर कोई व्हीकल बिना लाइट जलाए आ गया तो काम तमाम है भाई साहब। जा रहे थे, ठंड महसूस हो रही थी तो सोचा खुद की एक वीडियो भी बना लें, थोड़ा ऑरा सेट कर लें। पूरी तरह से भीग चुके थे, कोट भी भीग चुका था। हेलमेट का शीशा अगर बंद करते तो सामने दिखाई नहीं दे रहा, और अगर नहीं बंद कर रहे तो सामने से सर्द की चपेटें लग रही थी। सर्दी थी जो चपेटें लगा रही थी। लेकिन इसी तरह से जद्दोजहद करते हुए, खुद की वीडियो बनाते हुए, खुद को मोटिवेशन करते हुए जल्दी से जल्दी अगले केस पर पहुंच रहे हैं। रास्ते कच्चे हैं, कहीं पक्के हैं। ये कच्चे रास्तों में खासकर दिक्कत होती है। अगला टायर जब मिट्टी उठा उठा कर फेंकता है तो पूरी तरह से आगे वाले पैर भीग जाते हैं। इस तरह से हो जाता है जैसे हम गाड़ी में लेट कर आए हों। और स्पीड हमने थोड़ी ज़रा बढ़ा दी है बाइक की, क्योंकि अभी भैया लेट हो रहे हैं। दिन काफ़ी निकल आया है और जिनके पशु हैं वो लेट हो रहे हैं। किसी को बाज़ार जाना है, किसी को खेत में जाना है, किसी को कहीं और कहीं और। तो जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो सबसे पहले ये महाशय हमें मिले। इन्होंने हमारा जायज़ा लिया, 2-3 इन्होंने बांध रखे थे, सब ने हमारा हाल चाल पूछा। और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े, कोट ब्लेजर पहना रखे हैं। इनका ट्रीटमेंट किया और अगले घर की ओर चल दिए। फिर से ऐसे रास्ते जैसे भारत पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन के रास्ते हों, लेकिन हाँ ये वास्तव में हैं वहीं के। बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, पीछे पाकिस्तान है और इस तरफ इंडिया है, शायद जीरो लाइन से 1-1.5 किलोमीटर के अंदर। यहाँ पर रास्ते लगभग ऐसे ही हैं। कोई भी खाला है, कोई भी रास्ता है, वो इसी तरह से टेम्परेरी है। भैंस फिर से हमें देख रही है। ये सभी पशु हमें देख रहे हैं जैसे क्लास में कोई टीचर आया हो। इस तरह से इनमें बहुत ज़्यादा हमें देख कर डर होता है। हमने जिस भैंस की यही करनी थी इसको काबू कर लिया, अच्छे से बांध लिया। अगले पैरों को रस्सी लगवाई, अपने स्लीव ली, सीथ ली, भैंस को काबू किया, अगले पैरों को बांधा। यहाँ पर इसे इसलिए बांधा क्योंकि ये जब खूंटे पर बांधते तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। यही करने के बाद ऑनर ने हमें आग जला कर दी और बोले साहब आप तप लें क्योंकि आप ठंड में आए हो। उन्होंने बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, हमें भी अच्छा लगा और हमें गर्मा गर्म चाय दी, आग जलाई। यही प्रेम स्नेह है, यही प्यार है लोगों का, जो हमारे काम में बहुत ज़्यादा मिलता है। ये रास्ते हैं, ये शॉर्टकट हैं जहाँ से होकर हमें जाना होता है। बॉर्डर एरिया है इसलिए यहाँ पर रास्ते इसी प्रकार के होते हैं, बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे रास्ते हैं। और जिस पगडंडी पर हम जा रहे हैं, आपको बता दें कि ये पगडंडी असल में बांध है, बंदा है उस चीज़ का। गग्गर नदी यहीं पर आकर ख़त्म होती है। ये गग्गर नदी के सिरे पर बनाया गया एक
मेड है बनाई गई एक बड़ी सी दीवार है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये घग्गर नदी का प्रवाह के क्षेत्र है और इस रास्तों की हमें आदत हो चुकी है। हम एक हाथ से वीडियो बनाते हुए भी बड़े आराम से लेके जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मन डर भी रहा है कि अगर यहाँ से गिरे तो भैया नीचे से कोई उठाएगा नहीं। लेकिन वीडियो बनाने का कीड़ा हमारे अंदर बहुत गंदा है, तो हमें ये कीड़ा भी तो इसका भी तो काम करना ज़रूरी था। धीरे धीरे हम इस काम में कुशल हो गए हैं। एक हाथ से हम बाइक चला लेते हैं, लेकिन हाईवे पर या जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पर हम ऐसा रिस्क नहीं लेते। यहाँ पर दोनों साइड से हम अकेले थे, आगे से भी कोई साइड देने वाली नहीं थी, इसलिए हम इसी तरह से एक हाथ से बाइक का हैंडल और एक हाथ से अपना सस्ता सा मोबाइल थामे हुए लगातार चल रहे थे। ये रास्ते बहुत अच्छे हैं, एकांत है, यहाँ पर असल ज़िंदगी यहीं पर है। नेटवर्क बहुत कम है, सुकून बहुत ज़्यादा है। ये वाले पशु भी हमें नमस्ते बुला रहे हैं। ये आप जाइए, इनकी जान छूटी कि कहीं इस तरफ ना मुड़ जाएं, क्योंकि पशुओं में हमारा खौफ बहुत ज़्यादा है। पशु हमें देखकर हाथ जोड़ने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि अब चले जाओ, किधर आ गए, हमारी सुई लगाओगे। अब शामत आ गई है इस गाय की। ये देखिए पशु हमें देखते ही सभी खड़े क्लास अटेंड वेलकम वाली पोजीशन बना रहे हैं और दोनों खड़े होकर एक दूसरे से पूछ रहे हैं किसके लिए आया है, किसके लिए आया है। और इनको शायद अभी नहीं पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, इनको नहीं पता था, इसीलिए मैं वहाँ से आ गया। और अभी सूर्य देवता भी थोड़े थोड़े दिखाई देने लगे हैं, धुंध भी साफ़ हो चुकी है, थोड़ी तपिश महसूस हो रही है। लेकिन हम उसी तरह से एक के बाद एक केस पर जा रहे हैं, कॉल्स पर जा रहे हैं। ये भाई साहब आगे गेट के आगे ट्रैक्टर लगा कर खड़े हैं, जिसको हमने बोला भाई साहब ट्रैक्टर पीछे कीजिए, यहाँ पे हमें यही करनी है। तो तुरंत भाई साहब ने बैक गियर लगाया और ट्रैक्टर को दूर कहीं खेतों में ले गए। गाय बांधी, पेटी लगाई, फिर इस गाय को चेक किया। खुशखबरी हम नहीं दे पाए, ये खाली थी। इसके बाद भाई साहब को बोला ज़रा आप हमें धनराशि भेज दीजिए। उन्होंने धनराशि भेजी और अगले घर पर चले गए। यहाँ पर कुछ गाय खुली थी, खुले में ये डेयरी है, ये आनंद ले रही थी धूप का। इसके ऑनर को बुलाया, जो भी यहाँ पर जरूरी काम करने वाले थे, यही करने वाली थी वो कि ये देखिए सभी पशु मेरी की तरफ देख रहे हैं। इनको पता है कि ये डॉक्टर आ गया, पता नहीं किसके सुई लगाएगा, किसकी अछामत आई है, लेकिन हमें भी इस चीज़ का नहीं पता। ऑनर आएगा घर से, फिर वो बताएगा किसके क्या करना है, उसके बाद ही हम अपना कार्य को शुरू कर पाएंगे। और हम भी यहाँ पर खड़े हुए वेट कर रहे हैं, लेकिन फाइनली ऑनर आया और हमने वहाँ पर ट्रीटमेंट किया। ये अगली जगह हम पहुँच चुके हैं। ये जानवर शायद मेरे को नहीं जानते, इसलिए आराम से बैठे हैं। अभी तक इन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया है। क्लास अटेंड वेलकम वो वाली फीलिंग इनमें नहीं है, वो जल्दी ही आ जाएगी जब मैं 2-4 बार इनके घर पर आ जाऊंगा। फाइनली एक के बाद एक केस करते रहे और ये शाम का वक्त हो गया है। अभी थकावट होनी शुरू हो गई है, क्योंकि सुबह जल्दी आए थे और अभी लगभग 4 बजे का टाइम है। लेकिन अभी थकना मना है, अभी काम बहुत ज़्यादा पड़ा है। डेयरी पर पहुँचे, जो भी यहाँ पर ज़रूरी काम थे, सीरियल वाइज कुछ पशु चेक करने थे, कुछ की यही करनी थी, कुछ बीमार थे, सभी को देखा परखा, जो उन्हें ज़रूरी चीज़ें थी, जो दवाइयाँ चाहिए थी वो दी, जो निर्देश चाहिए थे वो वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को दिए और अगले घर पर चले गए। ये गाय सुबह से ब्याह नहीं रही थी, बच्चा नहीं दे रही थी। फाइनली इसका भी हमने काम कर दिया, यानी बच्चा बाहर निकाल दिया। अब ये ठीक ठाक है। काफ़ी अंधेरा हो गया, रात के लगभग 9 बज चुके हैं और ये महाशय बीच सड़क में खड़े होकर अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं कि आओ कौन मेरे बीच में टकरा सकता है। हम वहाँ से आराम से निकले और एक घोड़ी चेक करने वाली थी, उस घोड़ी को चेक किया और जो भी इसकी दिक्कत थी वो ऑनर को बताई। इसके बाद बारी आ गई अगले घर की, तो अगले घर पर चले गए। वहाँ पर भी ये छोटी बच्ची को थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसको चेक किया, इसके बारे में ऑनर को सही से बताया, जो भी इसकी ट्रीटमेंट थी, जो भी इसका दवाई था, उसके बारे में चर्चा की। और इसके बाद हमें काफ़ी देर हो गई। सुबह 5-6 बजे निकले थे और अभी रात के 11:30-12 बज गए थे। धुंध वापस आ रही थी बहुत ज़्यादा। ये स्क्रीन पर मेरा टाइम गलत है, क्योंकि इसे मैंने काफ़ी टाइम से सही नहीं किया सर्विस के बाद, तो टाइम अभी लगभग 11 या 12 का था, वो मैं कंफर्म नहीं बता सकता क्योंकि मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरा आइडिया है
तो फाइनली इस तरह के आज का हमारा दिन निकला। अभी हम घर को जा रहे हैं, सुबह फिर से शुरुआत करेंगे और बस ठीक ठाक इसी तरह से छोटी छोटी वीडियो क्लिप बनाते रहेंगे। हमें वीडियो बनाने का थोड़ा शौक़ है, बस सही बनी है या नहीं बनी है या गलत बनी है कमेंट में ज़रूर बताना।